हर वर्ष सावन माह में नाग पंचमी से शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। बता दें कि कलश शोभा यात्रा नगर के गंगा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर मोहल्ला रामलीला माथुर रोड नैनीताल मार्ग होती हुई कथा स्थल संस्कार वेंकट हॉल पहुंची, जहां कथा व्यास पंडित मधुर गोपाल दास शास्त्री के द्वारा हवन पूजन करने के पश्चात शाम 5 बजे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का शुभारंभ हो गया। कलश शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। इस दौरान आइए बात करते हैं कथा व्यास। वैसे हमारे सभी भक्तों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष यहाँ नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है और ये अनवरत 14 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये 15वीं कथा है यहाँ पर, 15वीं कथा। तो प्रत्येक वर्ष पहले तो भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा और सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन होता है। तो प्रातःकालीन वेला में हमारे विद्वत ब्राह्मणों के माध्यम से विधिवत पूजन और पार्थिव पूजन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। कथा चलती है। 8वें दिवस यहाँ पर हवन के पश्चात भंडारा होता है और कथा के मध्य में सप्तदिवसीय आयोजन होता है। 8वें दिवस हवन भंडारा और इसके विषय में जैसे श्रीमद् भागवत कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का एक समुच्चय कहा गया है। जैसे मान लिया जाए हम यदि कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो पे तो करते हैं ना, धन का पे करते हैं, तब उसमें उसके बदले में हमें उस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसे जब व्यक्ति अपने समय का दान करता है, जैसे श्रोत्रिय भक्तवृंद आकर के कथा का श्रवण करते हैं, तो यहाँ 4 घंटे सायंकालीन सत्र में जो कथा प्रवचन होता है तो भक्तजन आकर के कथा श्रवण करते हैं तो वो अपना अमूल्य समय प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर समय का दान करते हैं। यहाँ पे क्या करके जाते हैं, अपना समय का पे करते हैं और बदले में प्राप्ति क्या होता है, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। और श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के अर्थात मनुष्य के जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की रुचि मन में आती है, श्रवण की रुचि मन में आती है। तो ये कहा जाए कि संगृहीत पुण्यों का उदय ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के रूप में है। तो ये वो सौभाग्यशाली भक्तजन हैं जो सप्त दिवस अनवरत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।